इत्तेफाक, दो रास्ते, कटी पतंग, अमर प्रेम, अभिमान, बीवी हो तो ऐसी, शोला और शबनम जैसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाली हम सबकी प्यारी बिंदु जी। How are you doing? So nice to see you. अरुणा मैम, बिंदु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आते ही आपने ना जो माहौल गर्म कर दिया ना, कसम से मुझे वो कितनी सारी फिल्मों के कितने सारे सीन्स याद आ गए जो अरुणा जी और बिंदु जी ने निभाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको देख के। और आज बिंदु जी की सिस्टर भी आई हैं यहाँ पे आज। नमस्कार मैम। मैं इनके बारे में एक बात बताऊंगी जी। 45 years इन द इंडस्ट्री, 1-2 साल ज्यादा ही होंगे। एक दिन भी मेरे स्टूडियो में मेरी बहनों ने कदम नहीं रखा। शूटिंग में नहीं आए, कभी नहीं। परसों मुझे बोल रही है तू कपिल शर्मा जी के शो में जा रही है। मैंने हाँ, बोले हमको भी आना है। यस, थैंक यू सो मच। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। मैम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। ऑल वेल? ऑल वेरी वेल। आपके राज्य में तो वेल होना ही है। अरुणा जी का और बिंदु जी का हिंदी फिल्मों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैम सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, हमने आपको बहुत सारी फिल्मों में देखा, लेकिन कभी ये जानने का मौका नहीं मिला कि फिल्मों में आप आए कैसे। क्योंकि मुझे ना एक सुनील दत्त साहब का किस्सा याद आ रहा है। एक बार हमारे कॉलेज में आए थे, तो वो बोल रहे थे कि जब मैं फिल्मों में आया तो लोग मेरी माँ को बोलते थे कि बेचारी का एक ही बेटा है और वो भी फिल्मों में आ गया। मतलब आदमियों के लिए कितना मुश्किल था, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा उस समय फिल्मों में आना? हमारे जमाने में तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि आज से आप पीछे 70 साल अगर जाएंगे तब बोलेंगे कि अरे बाप रे, लड़कियां और काम करेंगी। ऑफिस में भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो चलिए आने ही नहीं दे रहा था कोई। पर हम बच्चे थे, घुस गए अंदर। हमारी दिलीप साहब एक फिल्म बना रहे थे, गंगा जमुना। तो वहाँ बोले उनको कुछ बच्चे चाहिए, तो घुस गए अंदर। हमारी कोई बिल्डिंग में सब बच्चों को जमा करके जा रहे थे, तो 500 बच्चे ले गए। ऑडिशन अपनी जगह पे चलता रहा, हम खाते पीते रहे। इतने में एक आवाज आई, ए लड़की। मैं पलट के देखी तो तुम ऐसा ऐसा मुंह पोछ दिया, सारा लगा रखा था, इतना खा रखा था। तो वहां गई, पैरी पैना वगैरह की, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। उसके बाद ही शॉर्टलिस्टेड मी एंड gave me an entry ticket in the industry. बिंदु मैम आप कैसे? अच्छा, मेरा क्या था, मैंने अनपढ़ में मोहन कुमार जी का डायरेक्शन था, ओम जी की पिक्चर थी। अच्छा जी। तो उनको माला सिन्हा की बेटी का रोल करने वाली कोई चाहिए थी। अच्छा जी। तो हमारी कुछ प्रोड्यूसर से पहचान वगैरह थी, तो बोले ये लड़की हमारे दिमाग में है, आप इनको ले लीजिए। तो वहाँ पर एज यूजुअल सब टेस्ट हुआ, ये हुआ, पिक्चर साइन कर ली, पिक्चर रिलीज हो गई, मगर पिक्चर चली नहीं। तो कौन बिंदु, क्या मालूम कौन बिंदु। ये हुआ, ऐसा हुआ था। एनीवेज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर। लक्ष्मीकांत जी मेरे जीजा थे। अच्छा जी। तो उनके रिकॉर्डिंग में मैं गई थी, और वहाँ राज खोसला जी का कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, कोई फिल्म का। तो उन्होंने मुझे देखा और लक्ष्मी जी को पूछा कि ये कौन है। बोले अरे ये मेरी साली है। अच्छा जी। तो बोले ये फिल्मों में काम करेगी। तो बोले आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तो वो आए, बोले देखिए मेरे पिक्चर में एक रोल है, मगर हीरोइन का रोल नहीं है, वहम का रोल है। मैं बोली अरे रे रे, वहम का रोल कौन करेगा, 10 गालियां पड़ेगी। फिर भी मैंने कहा अच्छा मुझे मौका दो जरा सोचने का। सब लोगों ने बोला अरे एक तुक्का तो मार, लगी तो लगी, नहीं तो कोई बात नहीं। हुआ ये, 2 रास्ते कंप्लीट हो गई, और मेरे यकीन के बाहर था, वो पिक्चर गोल्डन जुबली हो गई। यस, और उसके बाद तो छप्पा पड़ गया, वैम्प कौन बिंदु। अगर कोई भी स्टोरी लिखता था, बोले अरे ये वैम्प का रोल है ना, बिंदु जी को रख दे इसमें। बिंदु जी आ गई। उसके बाद आई कटी पतंग। तो फर्स्ट टाइम मुझे शक्ति सामंता ने बोला कि देखो बिंदु, कैबरे डांसर का रोल है, तुम करना चाहोगे, मगर एक शर्त है कि तुमको डांस करना पड़ेगा। मैं बोली रे बाप रे, वो हेलन जी जैसा। बोली ठीक है। मैं बोली हाँ करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। तो बोले आपको रिहर्सल करना पड़ेगा। मैंने रॉबर्ट मास्टर के साथ रिहर्सल की। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। वो भी पिक्चर हिट हो गई। तो अभी सब डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसर, अरे बिंदु जी यार ये पिक्चर में एक गाना होना चाहिए। वाह, मुझे डांसर बना दिया। क्या बात है। सुपर, व्हाट स्टोरी।
तो बिंदु, जैसे अरुणा जी ने पहली फिल्म ही दिलीप साहब के साथ की, आपने भी दिलीप साहब के साथ एक फिल्म की है, हाँ जी, दास्तान। तो कैसा कैसा एक्सपीरियंस था दिलीप साहब के साथ काम करने बहुत का? मजा है काम करने का उनके साथ। वो इतने परफेक्ट, इतना स्वीट, इतना डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट है। एक हमको सीन करना था जो हमको सीढ़ियों से आना है। अच्छा। और दिखाया था कि उनकी जो मैं वाइफ बनी थी, कैरेक्टर अच्छी नहीं थी, किसी और के साथ चक्कर था। प्रेम चोपड़ा जज बने थे, दाढ़ी वाड़ी लगी हुई, एक हाथ में वो लाठी लेके अपना सीढ़ियों से उतर रहे हैं। रिहर्सल करते गए, ऊपर कभी नीचे, कभी ये लकड़ी ये हाथ से ये हाथ में, ये हाथ से ये हाथ में। 4-6 रिहर्सल हो गई। मुझे पूछा, आप थक तो नहीं गई ना? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप जैसा आदमी इतनी रिहर्सल करके इतने परफेक्ट हो रहे हैं, तो आपके साथ हमें भी मौका दीजिए परफेक्ट होने का। अच्छा मैम, हमारे ना कुछ समय पहले आपकी फैकल्टी के रंजीत साहब और प्रेम चोपड़ा साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। मैं देखा था हम लोगों ने। तो वो बड़े स्वीट हैं दोनों, रंजीत साहब और प्रेम चोपड़ा साहब। लेकिन वो ऐसे बातें बता रहे थे, बोलते थे हम कभी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाते थे या घूमने जाते थे ना, तो लोग अपनी बहू बेटियों को छुपा लेते थे कि इधर हो जाओ, रंजीत आ रहा है या प्रेम चोपड़ा साहब आ रहे हैं। तो आपको देख के कभी औरतों ने छुपाए नहीं अपने पति, चुप जाओ बिंदु आ रही है? बहुत ऐसा किस्सा था, हालांकि मैं उनका नाम नहीं देना चाहूंगी, बहुत हमारे नजदीक के हैं। तो मेरे हस्बैंड का मतलब उनके साथ बहुत ही याराना अच्छा था। अच्छा जी। अभी वो कभी भी उनसे मैं अगर बात करूँ तो झिझकती थी कि कहीं जैसे रोल करती है, कहीं मेरे पति को हड़प तो नहीं लगे कुछ। हाँ। आप लोग सब सावधान रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, डोंट वरी। और अभी तो कुछ भी नहीं। पर होता था ऐसा, मान लीजिए मैं कपिल जी के साथ पार्टी में बात कर रही हूँ, सडनली वाइफ आके खड़ी हो जाएगी बीच में। अरे भाई ये क्या हो रहा है? पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, क्योंकि मैं तो कोई लाइन नहीं मार रही थी। उनको ये लगता कि हम लाइन मार रहे करके बीच में आती थी। कुछ ना अरुणा जी अफवाहें हैं, तो आप प्लीज बताइएगा कि वो सच है कि नहीं। तो अरुणा जी, आपके बारे में ऐसा सुनने आया कि मुंबई में जो ईरानी चाय है वो सारी आपकी फ्रेंचाइज है। काश होती। अच्छा, तो ये अफवाह है? अफवाह। वैसे मैंने कभी पी नहीं है। अर्चना जी, आपने तो पी होगी ईरानी चाय? हाँ पिया, क्यों क्या नहीं? होता है उसमें? मलाई मार के चाय देते हैं। हाँ, और दूसरा बहुत दे बढ़िया। मेक इट ऑफ पाउडर मिल्क, यू नो, थोड़ी थिकर होती है, बहुत टेस्टी, स्वाद बहुत होता है। एक गाना था किशोरदा का, मेरी प्यारी बिंदु। आहा, ये या। बिंदु है। तो बिंदु जी, ऐसे सुना है कि लोग आपको ऐसे छेड़ते थे बोल बोल के, मेरी प्यारी बिंदु, ऐसे लोग बुलाते थे आपको? बताती हूँ, लोगों की क्या बात कर रहे हैं। जितेंद्र, अपने जीतू, अच्छा, एक्टर, वो बुलाते थे आपको? वो अभी तक बुलाते हैं मुझे। अगर दूर से देखा कि मैं आ रही हूँ, मेरी प्यारी बिंदु और मेरी मतली बिंदु। वो जीतू जी कितने भोले हैं ना देखने में, तो ऐसे बुलाते हैं, बिंदु, अरुणा, अरे मेरी प्यारी बिंदु। तू भी तो देखने में बहुत भोला है, लेकिन करता क्या यहाँ पर स्टेज पर? जो भी आती है फ्लर्ट करता है उसके साथ। अरुणा जी, गलत बात है कि हेल्दी फ्लर्ट करना कोई बुरी बात है? गुड फॉर नहीं। हेल्थ। मैं भी बताऊंगी अपने फ्लर्ट की बात। फ्लर्ट मैं 2 इंसान के साथ करती थी। अच्छा। हीरो में शशि कपूर जी के साथ। मैं वैम्प रहती थी, और वैम्प हमेशा हीरो के ऊपर गिर जाती है और रोमांस करती है एंड ऑल दैट। तो मेरा एक सीन था उनके साथ फकीरा में, तो मुझे एकदम जोर से जप्पी लगानी थी और रोमांस में बात करनी थी। ओके हो गया शॉट। मैंने कहा ओके क्यों, एक और। क्यों, काय के लिए एक और? मैंने कहा देखो शशि जी, आप दुनिया में कितनी लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करते हो, कितने रीटेक्स जबरदस्ती करवाते हो, एक मेरे को भी कराने दो। तो शशि जी आपको अच्छे लगते थे? और दूसरे कौन? एक है हमारे कपिल शर्मा। ये भोला फेस और ये मीठी हंसी। पता नहीं उसमें कितनी फंसी। फायदा बड़ा उठाता है इस चीज से। बिंदु जी, आपका कभी क्रश नहीं हुआ किसी हीरो पे? हीरो का क्रश होता था मेरे पे। एक मेरा प्रोड्यूसर था शशि कपूर जी। अच्छा। और हम लोग सब साथ में शूटिंग करते थे, तो मेरा पागल था। मालूम पड़े कि जिस दिन मैं शूटिंग कर रही हूँ उसके साथ,
वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने का, और मैं खाली दूर से बोले क्या बात है, इतना खुश होने का। मुझे शशि ने बोला बिंदु तू जब ऑर्डर करती है तो अच्छे वहाँ से कबाब वगैरह मंगवाता है, हम लोग को पूछता ही नहीं। तो एक काम कर, तू जाके जरा बोलना कि मुझे आज खाना है। तो मैंने कहा कपूर जी मैंने कहा मुझे आज बहुत इच्छा है खाने की। अरे अब भी मंगवाता हूँ, मगर तू अकेले खाना, हाँ, और किसी को नहीं देना। फिर उसके बाद अपना मेकअप रूम में हम लोग गए आए, अपना वो कबाब वगैरह। शशि जी आ गया क्या कबाब, आ गया क्या कबाब? मैं बोली मंगवाया मैंने, तो शशि जी ने 2-4 खा लिए। इतने वो ऐसा ऐसा करके आया मेरा प्रोड्यूसर, बिंदु जी आपने खाए कि नहीं कबाब? मैं बोली हाँ कितने अच्छे। बोले और मंगवा दूं? मैंने कहा मंगवा दो। अच्छा अरुणा जी, एक ऐसे सुना है कि आपकी टीवी पे किसी कॉमेडी शो में जज बनने की इच्छा है जिसमें सिर्फ हंसने का ही काम हो। बताइए अरुणा जी। नहीं, मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारूंगी। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। देखा, तो अगर वो जो किसी है वो खुद किसी के पेट पे लात मार के आए हो तो वो चलेगा। अच्छा बिंदु जी, एक और अफवाह है आपके बारे में, कहते हैं कि एक समय पे जितने भी हिंदुस्तान की जो सासू माँ हैं उन्होंने मोर्चा निकाल दिया था क्योंकि आपने सास के रोल ऐसे कर दिए थे कि बहुएं ना सास को कोड वर्ड में बिंदु बुलाती थी। पर ये बात सच है, मैं उसमें मैं क्या कर सकती थी? जो जुल्म ढाया है वो मेरे प्रोड्यूसर ने, मेरे डायरेक्टर ने, मेरे राइटर ने। मैं तो वैसी हूँ अच्छी। 101 कभी 102 उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू, कभी 101 कभी 102। जाओ जाओ जल्दी जाओ। नमस्कार यार, क्या बाहर है? हाँ ठीक है रुक जाइए यार। क्या कर रहे हो यार कप्पू शर्मा? अच्छा खासा हम अंदर फिल्म देख रहे थे, उसको पॉज करके आए हैं। आग और 16 नाम का फिल्म है। अभी जो विलन है ना वो अरुणा जी को और बिंदु जी को किडनैप करके उठा के लेके ही जा रहा था। क्या आपने हमको बुला लिया? क्या करते हो यार? मस्त पिक्चर है। अरे गेस्ट आए हुआ है ना, हमारे, नहीं तो तुमसे आगे का सब देख लेते मिल हैं। लेते। नमस्ते। अरे यार वहां से मतलब किडनैप किया और यहाँ पे लाके रख दिया। किन्होंने किया? यार कप्पू शर्मा ये काम आप कब से शुरू कर दिए यार? हम तो आपको शर्मा समझते थे, आप तो किसी गैंग के सरगना निकले। क्या चल रहा है बॉस? अरे किडनैप करके लाए उनको, हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। अच्छा बहुत अच्छा किया क्या आपने इनवाइट कर लिया, क्योंकि अर्चना जी आपको पता नहीं है हम आप दोनों के बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू। बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा, हम आपके इतने बड़े फैन हैं फिर भी आपने एक बार भी हमको फोन करके थैंक यू नहीं बोला। तुमको कैसे पता चलेगा तुम उनके फैन हो? मतलब अरे तुम यहाँ क्यों हो यार, बताओ। मैंने आप भी बताइए, यहाँ पर आते हैं भाई, राजस्थान से आपके फैन आए हैं मिल लिए, ये गुजरात से आए हैं मिल लिए, सबको मिलाते हो। इतना बड़ा फैन अंदर रूम में बैठा है अपने घर में, उसको नहीं बुला सकते आप? जेलस मैन ऑफ 2019। यानी कि इतने बड़े स्टार अपने इस बड़े से फैन से मिलने से वंचित रह जाते हैं यार। कम ऑन, who's lost? You tell me. Who's lost? हमारा। तो तेरे जैसे सैकड़ों फैन है उनके, चल निकल यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारे जैसा फैन ना। हम आपको बता रहे अरुणा जी, हम आपके इतने बड़े फैन हैं कि हम चाय पीने अगर होटल जाते हैं ना तो सिर्फ ईरानी होटल जाते हैं। अरुणा ईरानी। और बिंदु जी आपको तो हम बचपन से मिस कर रहे हैं। बचपन से कैसे? क्या होता था बचपन में हमारे स्कूल में ना, जब ऐसे शब्द लिखते थे ना हम उसके ऊपर चंद्रमा बना देते थे लेकिन बिंदु रह जाता था। टीचर हमसे कहती थी कि भाई बिंदु कहाँ है, हम कहते पता नहीं, उसको तो रंजीत जी उठा के ले गए। वैसे हम भी आपके फैन हैं। अरे अरुणा जी, Really? अरे बहुत देखते हैं क्या बात कह दी आपने। अच्छा करते, बहुत अच्छा करते हैं। अरे उनको जोक तो सुनाओ। अरे जॉक्स। रहता है। अरुणा जी, बिंदु जी आपको क्या बता, इतने सारे जोक्स हैं हमारे पास ना, थोड़े फनी वाले हैं, आपकी हंसी निकल जाएगी, देख लीजिए। हाँ मतलब तो हम सुनाते हैं। कोई भी सांप होता ना, सांप, हाँ। वो अपना ऐसे 10 दोस्तों के साथ डिनर पे जाता है तो उसका पेमेंट हमेशा उसी को क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि सांप के बिल में कोई हाथ नहीं डालता।
वेरी गुड। और बिंदु जी, अरुणा जी, एक और सुना दे। प्लीज। देखिए, सर में दर्द होता है ना, तो सर के दर्द को सर दर्द कहते हैं। हाँ। नाक के दर्द को क्या कहते हैं? नाक दर्द। नहीं, दर्दनाक। वेरी गुड। बिंदु जी, हाँ जी। इफ यू डोंट माइंड, No, एक no. आपका एक रैप टाइप का सॉन्ग था नाना पाटेकर जी के साथ, हमने हाँ जी, सुना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ जी। उसके ऊपर थोड़ा सा एक स्टेप हमारे साथ अगर हो जाए, प्लीज प्लीज, बहुत मजा आ गया। चलिए अभी हम चलते हैं, पिक्चर बाकी है, पूरा देखेंगे, किडनैपिंग एंड तक देखना तो पड़ेगा ना थोड़ा। चलिए, ओके, बाय बाय। बाय बाय। अच्छा बिंदु जी, मैंने सुना है जैसे आपकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, हाँ जी, तो बिल्कुल। फैंस को तो पता नहीं होगा क्योंकि सोशल मीडिया तो होता नहीं नहीं, मैंने जब इंडस्ट्री में 2 रास्ते कर रही थी तो आई वाज ऑलरेडी मैरिड। अच्छा जी। किसी को मालूम ही नहीं था कि मेरी शादी है, इसलिए तो आपको मैं उसके मालूम था ना? मुझे मालूम था, मगर मेरे फैन को तो किसी को मालूम नहीं था। तो मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। अच्छा जी। एक कोई मेरा फैन था, वो उसने मुझे लिखा कि मैडम, मैं रोज आपके घर के सामने आता हूँ, आप कभी बालकनी में आइए, और जिस दिन आप बालकनी में आएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप शादी के लिए तैयार है। मैं डर के मारे बालकनी में गई नहीं। पर ये तो हो गई फैन की बात। मैंने सुना है आप अपने हस्बैंड को भी बड़ा तंग करती थी। वो तो इनको मिलने के लिए बुलाते तो जाती नहीं थी, ऐसा सुना है। हाँ, शुरू शुरू में बहुत लाइन मारते थे तब। अच्छा। हाँ, तो वो हमेशा पहले तो उन्होंने एक अच्छा सा खूबसूरत सा रुमाल भेजा, बड़ा जी। जॉर्जेट का, मतलब कोई फॉरेन का ही होगा। अच्छा जी। मैं बोली नहीं, फाड़ के मैंने फेंक दिया। अच्छा जी। उसके बाद कुछ 2-4 लेटर्स, वो भी मैंने पढ़े नहीं, अच्छा वो जी। भी फाड़ के फेंक दिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुलाकात हुई, और एक दिन पता नहीं उन्होंने मुझे वॉच दी। अच्छा, ओ जी। वो भी फाड़ दिया आपने? नहीं, सुनिए। अच्छा जी। सुनिए, मार्केट थी वहां पर, तो ऐसे हम लोग, मुझे बुलाया और कुछ पता नहीं हमारा आपस में क्या झगड़ा हुआ, क्या हुआ, मैंने उठाई वो और उठा के फेंक दी। अच्छा। तो आज तक मुझे उसका पछतावा है। नहीं, आज भी वो बहुत मुझे चाहते हैं शुरू से, और आज जो कुछ भी मैं हूँ तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है। क्या बात। जिन फिल्मों में अरुणा जी या बिंदु जी आती नहीं, भले ही नेगेटिव किरदार भी किए, लेकिन वो मजा आता था सीन देख के। बड़े कलरफुल सीन होते थे विलन के अड्डे पे। मोना डार्लिंग, बैठे हैं अजीत साहब। अरुणा जी, आपने, बिंदु जी, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है। हमारे पास कुछ सवाल हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया, सबसे ज्यादा विटी आपको कौन लगा, जो बड़े हंसमुख हो और बड़े हाजिर you know, जवाब। हाँ। शुरू में तो अमित जी भी थे। अच्छा, नहीं शरारती तो है अमित जी, मतलब उनको खाली वो उनको- जमाने में हाँ। तो बहुत जरा कुछ ज्यादा ही थे शरारती। जरा से अभी बहुत ये बन गया है। नहीं, जी, जी। बिल्कुल नहीं। हाँ। ओके, सबसे ज्यादा पंक्चुअल कौन होता था कि पूरे टाइम पे पहुंच जाते थे सेट पे? शशि जी अच्छा और जी। अमित जी। अमित जी। वाह, या, क्या दोनों। बात है। या। ऐसे नहीं अमित जी- लेजेंड बने यार। सबसे ज्यादा शरारती हीरो कौन था? शशि जी, शशि जी। मस्तीखोर। अच्छा जी। शशि जी भी, और संजय। तो एक संजय बाबा। संजय, ओ हो, एक सेकंड नहीं चुप बैठता वो लड़का। कहीं आके अभी कुछ बोलेगा, वहां जाएगा, घूमेगा, फिर वहां जाके रिएक्शन देखेगा कि वो, मतलब वो उंगली खोर बोलते हैं ना वो। अगर आज के जमाने में बोले तो डेफिनेटली अजय देवगन। अजय देवगन Oh जैसा my God. शैतान कोई नहीं। अच्छा, वो Actually- नहीं। या, शैतान है वो बच्चा। बहुत Always. सताता है बहुत, है ना? मुझे कितना तंग करते थे पता है। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे हकीकत, जी। तो उधर हैदराबाद में शूट चलती थी। तो वहाँ हैदराबाद में क्या, पहले तो सेल फोन होते नहीं थे, फोन आता था तो वो सेट के बाहर एक फोन रहता था, भाग के वहां तक जाओ। तो मेरे को बोलते थे तुम जाओ गेट पे अरुणा को, अब जाओ ना। अन्ना जी क्या कर रहे हो, मेरी इतनी सी बात नहीं करोगे। मुझे गेट पे भेजते थे, मैं गेट पे जाती थी और वहां से फोन करती थी, कैन आई स्पीक टू अमरीश जी। अच्छा। और अमरीश जी को आते थे, हेलो या आई एम विनीता हियर। आपसे करवाते थे ये सब? मेरे से करवाते थे। करती थी। तो शरारती तो आप हुई। मैं साथ देती थी। अच्छा, अच्छा, हमने इतने सारे हीरोज के साथ काम किया आपने, बिंदु जी आपने भी। रियल में हीरो आपको कौन लगा, जो आपको लगा यार ये बंदा कमाल का है? सी लुक वाइज हीरो यस सब थे, पर एक हीरो जो हमारी इंडस्ट्री का रियल हीरो था वो प्राण साहब थे। वाह। वाह।
रियली वेरी नाइस मैन। अगर उन्हें पता चल जाए ना कि कपिल जी तकलीफ में है तो ही विल नॉट से एनीथिंग, तो शाम को उनका सेक्रेटरी घर पहुंच जाएगा अच्छा जी। और वो उनको नीडफुल करके आ जाएगा। वो कभी अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि मैंने कपिल जी की हेल्प की है। That's वो so की। lovely. क्या बात है। Very nice. मतलब पर्दे पे जो विलेन का किरदार निभाते थे लेकिन अंदर से Yes. कितने बड़े और कितने नेकदिल इंसान थे प्राण साहब। मैंने एक फिल्म की थी जौहर महमूदीन गोवा। अच्छा जी। मैं नई आई थी, तब 18-19 साल की थी। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया रोल के लिए और बोला कि आपको हांगकांग जाना होगा। तो मैंने हाँ कर दिया, मैं चली गई। सब कुछ वहाँ ठीक ठाक रहा। तो वापस आने वाले दिन हुआ ऐसा कि प्राण साहब का काम भी सेम डे खत्म हुआ और मेरा भी सेम डे खत्म हो गया। अच्छा जी। और प्राण साहब की इमेज तो कैसी है ना। तो मेरे को बोला कि आपको प्राण साहब के साथ जाना है। मैं बोली ठीक है ना, प्लेन में बैठे हैं, प्लेन में क्या कर लेंगे, इतने आदमी होंगे, मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी। तो हाँ करके चली गई। वहां से हम हांगकांग से निकले। उस जमाने में वाया कैलकाटा आती थी फ्लाइट। अच्छा जी। तो कैलकाटा पे हम पहुंचे तो हमारी हांगकांग वाली फ्लाइट डिले हो गई थी, तो कैलकाटा वाली चली गई थी। अब रही सिर्फ सुबह की फ्लाइट। तो उन्होंने सुबह की टिकटें बुक करा दी। बोले चलो होटल में चेक इन करते हैं। होटल में दम निकल गया मेरा। हाँ जी चलो आओ बैठो। गए वहाँ पे, उसको चाबी दी, ये रूम में रखवा दो, ये सामान ये तुम रख दो, चलो अपन खाना खाते। नीचे बैठे रहे डाइनिंग हॉल में, खाना खिलाते रहे और खुद खाते रहे और टिकाते रहे पटापट। मैंने कहा मर गई यार ना, तो कोई बचा नहीं सकता। हम ऊपर पहुंचे और थर थर कांपने लगी और वो मेरे साथ आए तो उन्होंने चाबी दो, ऐसे करके दरवाजा खुला, जाओ अंदर जाओ और सुनो मैं बाजू के कमरे में हूँ, राइट? कोई भी प्रॉब्लम होगी लेट मी नो, कम ऑन गो इन, लॉक करो। मैं अंदर जाके इतना रोई मालूम। मैंने कहा मैं क्या सोचती थी इनको। एक बार अरुणा जी के लिए और बिंदु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। आइए मैम। वाह क्या फोटो है। अरुणा मैम, बिंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you आप जी। यहाँ पे हमारे शो पे आई और 4 चांद लगा दिए और इतनी खूबसूरत बातें करके इतना मजा आया। आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू।